औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग की एक वीडियो लाया हूँ और ये जो है यूँ समझ लें कि इसमें एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है। तो ये वीडियो जो है इसमें आपको मैं बिल्कुल इस तरह सिखाऊंगा कि जिस तरह से कि आपको बिजली का काम सिखाया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक स्विच लगा हुआ है, एक बल्ब है और तारे हैं। तो जो स्विच है इसके जो राइट साइड का जो हिस्सा है इसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइन नहीं होती। और जो राइट साइड का है जो बल्ब से जुड़ा हुआ है इसमें फेज़ है। जब तक कि आप जो है स्विच को नीचे नहीं करेंगे तब तक जो है इसमें बिजली नहीं आएगी। ये जो सर्किट है ये कटा हुआ है, आप देखें इसमें बिजली नहीं दौड़ सकती क्योंकि एक तार कम है। अब हम जो है इसके अंदर ये एक तार जोड़ देंगे और एक बैटरी लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि बिजली दौड़ना शुरू कर देगी। लेकिन जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक लेफ़्ट से राइट की तरफ बिजली नहीं आएगी। अब आप देखें जैसे ही हमने स्विच को नीचे की तरफ किया तो जो न्यूट्रल का जो तार था वो भी फेज़ बन गया, क्योंकि फेज़ का तार स्विच पे जा रहा था उल्टे हाथ की तरफ। आपको देखो बताया गया है कि ये फेज़ का तार है, लेकिन जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगा तब तक राइट की तरफ ये बिजली नहीं घूमेगी। और आप ये भी देखें कि जो तारों में एरो की के निशान बने हुए हैं। अब आप देखें यहाँ बल्ब बुझ गया क्योंकि हमने स्विच को ऑफ़ किया था। अब दोबारा जैसे ही हमने ऑन किया यानी एक नंबर पे नीचे की तरफ लाए तो बल्ब जल गया और हमारा जो है ये बिजली के लाइन में करंट दौड़ना शुरू हो गई। अब देखें एक और सर्किट दिखा रहा हूँ। इसमें दो स्विच हैं, दो बल्ब हैं और एक 12 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। इसमें जो दोनों बल्ब हैं वो दोनों 12-12 वोल्टेज के हैं। अगर आप 6 वोल्टेज का एक बल्ब लगाएंगे तो उड़ जाएगा और दोनों लगाएंगे तो दोनों उड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज होते हैं बिजली के उसी हिसाब से बिजली के बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं। अब आप देखें हमने एक स्विच जो है राइट साइड पे नीचे की तरफ किया तो एक बल्ब जल गया। एरो की से पता चल रहा है कि करंट किस तरफ बह रहा है। अब देखें आप जैसे ही हमने दूसरा स्विच जो है वो नीचे की तरफ किया यानी एक नंबर पे किया तो दोनों जो है बल्ब जल उठे और दोनों में बिजली की जो करंट है वो दौड़ने लग गई। आप देख रहे हैं और दोनों बल्ब जल रहे हैं। ये 12 वोल्टेज की बैटरी पर दोनों बल्ब लगाए गए हैं और दोनों जो बल्ब हैं वो भी 12-12 वोल्टेज के हैं। बिजली की जो वायरिंग होती है एसी की लाइनों में इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वो भी इसी तरह लगाई जाती है, डीसी की भी इसी तरीके से लगाई जाती है। अब हम देखें राइट साइड तो फिर एक बार बल्ब हमने जला दिया, स्विच को नीचे की तरफ किया तो बल्ब जल उठा, जैसा कि आपको एरो की से पता चल रही है। दोबारा जब हमने स्विच को जो है दूसरा वाला जो कि उल्टे हाथ पे है इसको भी हमने एक नंबर पे किया तो यहाँ भी जो बल्ब है वो जल उठा। इस तरह दोनों बल्ब जल रहे हैं और आपको करंट का इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है ये भी नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहा है। करंट हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। इसी तरह एसी की लाइनें भी इसी तरह जुड़ी हुई होती हैं कि जो है बल्ब से होता हुआ फेस का जो तार होता है ये स्विच पे आके रुक जाता है और जैसे ही हम स्विच जो है वो नीचे की तरफ करते हैं तो क्या होता है करंट बहना शुरू हो जाती है। अब देखें हमने दोनों स्विच बंद कर दिए। अब देखें ज़रा इस जो मैंने सर्किट बनाया है इसमें एक चीज़ का फ़र्क है कि जो पहले वाले स्विच के साथ जो सर्किट है इसमें तार कटी हुई है। हमने जैसे ही जो दूसरे वाले स्विच को जो कि उल्टे हाथ की तरफ है इसकी स्विच को जैसे ही एक नंबर पे नीचे की तरफ किया तो बल्ब जो है वो जल रहा है और जैसे ही जो है हमने दूसरी तरफ का जो है वो किया राइट साइड पे बंद कर दिया तो वो भी बंद हो गया। इसकी वजह क्या है कि आप देखें कि बिजली के जो दौरानियाँ हैं वो बीच वाली तार कटी हुई होने की वजह से उस बल्ब तक रोशनी नहीं आ रही,
नहीं, करंट नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो बल्ब बुझा हुआ है। तो हमने बीच में से जो तार कटी हुई है, इसकी वजह से दो स्विच है, दोनों ऑन होने चाहिए ताकि बिजली पास हो सके, वो बैटरी से गुजरे या एसी से गुजरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। आप देखें उल्टे हाथ पे एक बार स्विच को हमने फिर ऑन किया तो बल्ब जो है वो फिर जल गया और फिर बुझ गया। जब हमने जो वहाँ का जो है स्विच, जो कि बिजली की तार जो सीधे हाथ पे, उसको भी हमने जब ऊपर कर दिया तो चूँकि मेन लाइन कट गई। अब आप देखें ये जो राइट साइड फिर हमने जो है बटन को नीचे की तरफ किया और वो भी खुला हुआ है दूसरा वाला बटन। दोनों बटन ऑन होने की सूरत में ही ये जो उल्टी हाथ का जो बल्ब है वो जलेगा, एक भी बंद होगा। अब देखें फिर हमने जो है उल्टी हाथ पे स्विच को ऊपर की तरफ कर दिया तो जो है बल्ब जो है ये बुझ गई। अब आप देखें बीच वाला जो बल्ब है इसमें हमने तारे फिर जोड़ लिए और स्विच को जैसे ही हमने नीचे एक लाइन एक नंबर पे किया तो बल्ब जो है वो जल रहा है। इसकी वजह ये कि इलेक्ट्रॉन जो है या करंट है जो है वो पास हो रही है इसमें से 12 वोल्टेज की बैटरी में से गुजरते हुए। आप देख रहे हैं स्विच खुला हुआ है और स्विच खुले होने की वजह से आपका जो करंट है वो स्विच से होता हुआ बैटरी से होता हुआ पास हो रहा है और ये 12 वोल्टेज का बल्ब जल रहा है। अब हमने इसको जैसे ही स्विच को ऊपर की तरफ किया तो ये बल्ब बुझ गया। अब हमने एक तार जोड़ दी है जो कि बल्ब के बराबर में है, आपको देखो एरो की से बताया गया है। तो ये एक आसान रास्ता है। अगर ये रास्ता होगा तो क्या होगा कि बल्ब स्विच के ऑन होने के बावजूद बल्ब नहीं जलेगा। इसकी वजह ये होती है कि इसको एक आसान रास्ता मिल जाता है और वो ये नहीं चाहता करंट के उसको जो है मज़ाहमत के साथ बल्ब में से गुजरना पड़े, इसलिए बल्ब जल नहीं जला, हालांकि स्विच ऑन था। ज़रा आप देखें इस पर। अब देखें स्विच नीचे होने के बावजूद करंट जो है वो पास हो रहा है, लेकिन साथ ही तार में से हो रहा है, बल्ब में से नहीं हो रहा, क्योंकि बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई होती है जो मज़ाहमत करती है, आपके करंट को गुजरने नहीं देती। नतीजा ये होता है कि बल्ब नहीं जलता। अब आप देखें एक और सर्किट इसके साथ जोड़ दिया गया एक तार। अब क्या हो गया है, आप गौर करें कि जैसे ही हमने जो है एक स्विच को जो है वो हम नीचे की तरफ करेंगे, अभी हम कर रहे हैं, देखें आप पहले सर्किट को देख लें। अब जैसे ही हमने जो है सीधे हाथ के जो स्विच को नीचे की तरफ एक नंबर पे किया तो करंट को फ्लो का रास्ता मिल गया, क्योंकि हमने एक तार जोड़ दिए। तो नतीजे वो बल्ब जल उठा। अब आप देखें सीधे हाथ पे तो बल्ब जल रहा है, उल्टे हाथ का जो बल्ब है वो बुझा हुआ है। वजह ये कि हमने उस स्विच को ऑन नहीं किया। जैसे ही हमने ऑन किया ये बल्ब भी जल रहा है। अब आप देखें दोनों बल्ब जल रहे हैं, दोनों स्विच ऑन है और इनको तारे मिल रही हैं करंट गुजरने के लिए। मुझे उम्मीद है मैंने जो मेहनत से वीडियो बनाई है इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, ताकि मैं इससे ज़्यादा मुश्किल और अच्छी सर्किट डिज़ाइन करके आपको बताऊं। ये देखें एक बार फिर दोनों जो है स्विच ऑन हैं और दोनों के अंदर करंट गुजर रहा है, दोनों तारों में से और दोनों बल्ब जल रहे हैं। अब हमने एक तरफ जो है उल्टे हाथ पे स्विच को ऑफ़ कर दिया, नतीजतन बल्ब भी जो है वो ऑफ़ हो गया। दोबारा हमने ऑन कर दिया, एक नंबर पर लिया है स्विच को और जो करंट है, अब देखें दोनों को हमने बंद कर दिया। यहाँ पर आप देखें कि हमने जैसे ही जो स्विच को हम ऑफ़ करते हैं तो लाइट चली जाती है और जो ऑन करने से ये आ जाती है। अब आप इस सर्किट पे ज़रा गौर करें कि दोनों स्विच जब ऑन होते हैं तो दोनों बल्ब जलते हैं, लेकिन राइट साइड पर अगर एक स्विच हम बंद कर देते हैं तो दोनों बंद हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ से एक तार कट जाती है सीधे हाथ से, तो वो दोनों बल्ब नहीं, जो दूसरा स्विच जो उल्टे हाथ पे होता है वो भी काम नहीं करता, जैसा कि इससे पहले थोड़ी देर पहले हुआ था। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।
आपको यकीनन मेरी वीडियो इंशाअल्लाह ताला पसंद आई होगी, तो आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज़ कीजिएगा ताकि मुझे व्यूवर्स मिलें, सब्सक्राइबर मिलें और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, इससे अच्छे सर्किट डिज़ाइन बनाऊँ ताकि वो लोग जो बिजली से मुतालिक बिल्कुल नाबल्द हैं या नावाकिफ़ हैं उनको इस सिलसिले में मदद मिले। वो मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो इसमें उनका भी फ़ायदा है और मेरा भी है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।